ये है डेल इंस्पायरॉन N5050 और इसकी जो फ़ैन है वो चल नहीं रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे बिना इसे पूरी तरीके से ओपन किए हुए इसकी फ़ैन को कैसे रिपेयर किया जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसकी फ़ैन जो है वो चल नहीं रही है। मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बट मैं पूरी तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी जो फ़ैन है वो रोटेट नहीं कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी फ़ैन जो है वो नहीं घूम रही है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि फ़ैन को रिपेयर करने के लिए पूरी तरीके से उसे ओपन करना पड़ता है, फिर पेस्ट लगाना पड़ता है। बट मैं इसे पूरी तरीके से ओपन नहीं करूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले अपने लैपटॉप को ऑफ़ कर लीजिए और उसके बाद बैटरी, ऑफ कोर्स आपको बैटरी निकालना है। उसके बाद आपको ऐसी एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि आप लैपटॉप ओपन कर सकें। तो इनके जो स्क्रूज़ होते हैं तो उसे खोलने के लिए ऐसी आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से भी ये काम आप कर सकते हैं। इसकी स्क्रू ओपन करने से पहले आप इसकी जो बैटरी है वो निकाल लें और उसके बाद जितने भी स्क्रू हैं उसे ओपन कर लें। और जब आप पूरे स्क्रू निकाल लें तो उसके बाद फिर आगे की जो कीबोर्ड है उसे निकालना है और उसे निकालने के लिए एक नॉच होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है वो नॉच। तो ये देखिए यहाँ पर एक नॉच है जिसे हमें पुश करना है और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर ऐसे पुल करना है तो ये निकल जाएगी। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर ऐसे पुल करना है तो ये निकल जाएगी। और इसे हमें वैसे ही पुल करना है अपनी तरफ और उसके बाद फिर इसे थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करके निकाल लेना है। और सेम हमें इस साइड भी करना है, इस साइड भी हमें वैसे ही पुल करना है और उसके बाद फिर इसे निकाल लेना है। और जैसे कि सब निकल चुके हैं तो हमें फिर से यहाँ भी जो दो स्क्रू है इस तरफ और इस तरफ रहते हैं तो उसे भी हमें निकाल लेना है। और अब हमें निकालना है रैम।
तो रैम निकालने के लिए बस आपको थोड़ा सा पुल करना है ऐसे और ये निकल जाएगी। तो जैसे कि सब कुछ निकल चुका है, तो अब हमें निकालना है ऊपर का जो कवर, वो हमें निकालना है। तो ऊपर का कवर निकालने के लिए हमें थोड़ा सा उसे अपने तरफ पुल करना है और साइड से स्क्रू ड्राइवर लगाकर उसे निकालना है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि लेफ़्ट साइड में हमारा जो फ़ैन है। अब आप एक टूथपिक लीजिए, टूथपिक या आप पिन ले सकते हैं और इसे घुमाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये घूम नहीं रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो इसलिए ये रुक रहा है। बट थोड़ा सा प्रेस करके और थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा फ्री हो चुका है, तो थोड़ा ये घूम रहा है। तो अब आपको ज़रूरत है एक ड्रायर की। तो आप एक ड्रायर लीजिए और इसे ब्लो कीजिए। जितना देर आप ब्लो कर सकते हैं उतना अच्छा है। आपको लगता है कि हाँ ये फ्री हो चुका है, बहुत अच्छे से फ्री हो चुका है, तब आप इसे ब्लो करना बंद कर सकते हैं। बट आप कोशिश कीजिए कि इसे ब्लो करते रहें और इसे अच्छी तरीके से ब्लो कीजिए ताकि इसके जितना भी डस्ट है वो बाहर निकल जाए। तो मैं भी अभी वही कर रहा हूँ, जितने अच्छा से इसे ब्लो कर सकता हूँ उतने अच्छे से ब्लो कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा जितना भी इसमें डस्ट है वो निकल जाए। और अगर आप पूरा ओपन करके इसे क्लीन करते हैं तो और अच्छा है, बट ऐसे भी ये वर्क करता है और काफ़ी टाइम तक वर्क करता है, तो आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि ये पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, तो अब आप एक बड्स लीजिए और इसकी जो फ़ैन है इसके बीच में आप पूरा क्लीन कीजिए जितने अच्छे से आप कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे जो भी डस्ट है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जितना निकाल सकता हूँ। और अब मैं फिर से ब्लोअर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जितना भी जो डस्ट है जो अंदर रह गया है वो उससे बाहर आ जाएगा। आप साइड से, पीछे से और आगे से हर जगह से ब्लो कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ सामने से और साइड से कर रहा हूँ। आप चाहे तो आप पीछे से भी ब्लो कर सकते हैं। मुझे अभी लगता है कि इतना इनफ है और बहुत ज़्यादा फ्री हो चुका है।
अब हम सब कुछ लगा कर देखते हैं कि ये कैसा चल रहा है। तो चलिए फिर से अब सब कुछ लगाते हैं और जैसा हमने निकाला था वैसे ही सब कुछ लगा देना है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसे। जैसे कि आप अब सुन सकते हैं कि इसकी फ़ैन की आवाज़ भी आ रही है। मैं आपको फ़ैन दिखाने की कोशिश करता हूँ बट वो अभी दिखेगी नहीं क्योंकि वो बहुत ही स्पीड में घूम रही है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि इसकी जो ब्लेड है वो आपको दिख रही थी, बट अब आपको इसकी ब्लेड नहीं दिखेगी क्योंकि ये स्पीड में घूम रही है। तो ऐसे ही आप अपने लैपटॉप को रिपेयर कर सकते हैं बिना उसे पूरे तरीके से ओपन किए हुए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।